नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी की ओर से निकाली गई राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं यानी आरएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन शुरू हो गए हैं। कुल 733 पद, जिसमें राज्य सेवा के 340 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। सिलेबस वेबसाइट पर उपलब्ध है और प्री एग्जाम 2 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। हालांकि आरएएस एग्जाम 2023 की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जो 972 पदों के लिए है। इसके मेंस एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है। इस भर्ती के लिए सामान्य और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये तथा नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग के लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए यूसुफ पठान, अंबाती रायडू सहित 7 क्रिकेटर जोधपुर पहुंच गए हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कल 20 सितंबर को पहला मैच होगा। आरसीए की एडहॉक कमेटी के वेन्यू मैनेजर विमल शर्मा ने स्टेडियम की तैयारियों का जायजा लिया। 20 सितंबर को पहला मैच मणिपाल टाइगर्स और कोणार्क सूर्यास के बीच होगा। मैच में खेलने क्रिकेटर यूसुफ पठान, अंबाती रायडू, मुनाफ पटेल, प्रवीण तांबे, धवन कुलकर्णी, केविन कपूर, प्रवीण कुमार आए हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर करीब 72 लाख का बिल बकाया था। ऐसे में डिस्कॉम ने लाइट कनेक्शन काट लिया था। लेजेंड्स लीग शुरू होने से पहले आरसीए की ओर से डिस्कॉम को बकाया राशि जमा करवाई गई। डिस्कॉम की ओर से कनेक्शन जोड़ने के बाद कल रात में 240 हाई मास्क लाइट जलाकर चेक की गई। राजस्थान में जीएसटी चोरी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 कंपनियां बनाई गई। इसके बाद इन्हीं कंपनियों ने 54 कंपनियों से व्यापार के फर्जी बिल तैयार किए। महज 1 से 1.5 साल के भीतर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिफंड के नाम पर 166 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार मास्टरमाइंड एक 26 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ कल्पेश कुमार निवासी मुरतला गांव बाड़मेर निकला। पूरे घटनाक्रम में उसके 2 साथी कृष्ण कुमार और दिनेश कुमार भी शामिल थे, लेकिन पूरा लेन देन वीरेंद्र के खाते से हुआ। एक्सपर्ट की माने तो 18% जीएसटी के लिहाज से यह फर्जीवाड़ा करीब 1000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। वीरेंद्र और उसका साथी दिनेश कुमार जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की पुणे इकाई की गिरफ्त में है। दोनों से पूछताछ जारी है। तीसरा साथी कृष्ण कुमार अभी तक फरार है। जैसलमेर के लाठी थाना इलाके में एक निजी बस की टक्कर से 2 नाबालिग चचेरे भाइयों की मौत हो गई। वही बाइक सवार बच्चों के बुजुर्ग ताऊ घायल हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर ने घायलों को एम्बुलेंस से पोखरण पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में तीनों को जोधपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान दोनों चचेरे भाइयों 16 वर्षीय पवन बिश्नोई और 10 वर्षीय आयुष बिश्नोई की मौत हो गई। वही ताऊ खम्माराम का इलाज जारी है। पुलिस ने बस को सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि जैसलमेर से जोधपुर एक निजी बस जा रही थी। वही गंगाराम की ढाणी के पास हाईवे पर 2 चचेरे भाई अपने गांव धौलिया जाने के लिए खड़े थे। उसी दौरान उनके ताऊ बाइक लेकर वहां पहुंचे। जब दोनों भाई बाइक पर रवाना हुए, उसी दौरान निजी बस की चपेट में आ गए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, भजनलाल सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। हम 7 सीट के 70 मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं के जरिए जनता को इस सरकार का असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के कामों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन इनका रिव्यू पूरा नहीं हुआ है। दरअसल विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पीसीसी वॉर रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा और जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 9 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। पर्ची सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा बताए कि उन्होंने सरकार बनने के बाद कितनी विज्ञप्ति निकाली। अलवर जिले के बहरोड में नाबालिग बेटी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है।
डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को फोन के जरिए सूचना मिली कि क्षेत्र के बड़ौद गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की उसके घर में ही उसके पिता नरेंद्र कुमार जाट ने हत्या कर दी है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी की पत्नी अपने पति से परेशान होकर छोटी बेटी के साथ पीहर चली गई थी और 2.5 महीने से वहीं रह रही थी। जैसे ही मामले की सूचना उसे मिली तो वह भी अपने परिजनों के साथ ससुराल आई। मृतक बालिका विनीता की मां सुमन देवी ने अपने पति नरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र पुत्र सोलर जाट को गिरफ्तार कर लिया। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि आज 19 सितंबर है। विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है, हवाई जहाज से पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल और रेल से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना समेत शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गंगासागर, कोलकाता, कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, बिहार शरीफ और वेलंकानी चर्च, तमिलनाडु शामिल हैं। जोधपुर जिले में मोबाइल से खोती मासूमियत का विचलित करने वाला मामला सामने आया है। मोबाइल में गेम खेलाने के बहाने एक 13 वर्षीय बालक ने 7 साल की पड़ोसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मां बच्ची को ढूंढते हुए घर के बाहर आई। वहां बच्चों ने बताया कि वह सामने वाले घर में है। जब मां बच्ची को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो किशोर को गलत हरकत करते हुए पकड़ा। इसके बाद मां ने थाने में किशोर के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगा पोक्सो में मामला दर्ज करवाया है। मामला कमिश्नरेट के जिला पश्चिम का है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बालक को संप्रेषण गृह भिजवाया है। एडीसीपी लाभूराम चौधरी ने बताया कि जांच में सामने आया कि बालक अधिकांश समय मोबाइल देखता है। अंदेशा है कि वह मोबाइल में आपत्तिजनक चीजें भी देखने का आदी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। विश्व भर के डॉक्टर्स का संगीत प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने और मेडिकल कम्युनिटी के बीच एकता, रचनात्मकता और तनाव से राहत की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में 27 से 29 सितंबर को ग्लोबल सिंगिंग कंपटीशन वॉइस ऑफ डॉक्टर्स का दूसरा सीजन आयोजित होने जा रहा है। इस सिंगिंग कंपटीशन में विश्व भर से 7,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में संगीत जगत की प्रख्यात हस्तियां शामिल होंगी। इनमें भारतीय प्लेबैक सिंगर्स पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार और कुणाल गांजावाला विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वही प्लेबैक सिंगर और टीवी जगत की हस्ती सारेगामा मेगा फिनाले 1998 के विजेता मोहम्मद वकील, संगीत के डायरेक्टरेट डॉक्टर गौरव जैन और राजस्थान की स्वर कोकिला प्रसिद्ध गायिका सीमा मिश्रा भी शामिल होंगी। अजमेर में रसद विभाग ने लमाना में हाईवे पर अवैध रिफिलिंग करते होटल के स्टोर रूम से 47 सिलेंडर जब्त किए। दूसरी कार्रवाई लोगिया मोहल्ले में की। सभी सिलेंडर जब्त कर गैस एजेंसी के सुपुर्द किए गए। रसद विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला रसद अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि विनायक होटल एवं रेस्टोरेंट NH 8 पर जांच दल ने दबिश देकर होटल के पीछे बने स्टोर नुमा कक्ष में कुल 47 सिलेंडर पाए गए। मौके पर गैस सिलेंडर संबंधित बिल, वाउचर, डायरी, पर्ची मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मौके पर 47 सिलेंडर को जब्त किया गया। इसी तरह डूंगरपुर जिले में रसद विभाग ने छापेमारी कर 18 अलग अलग जगहों से 24 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इन घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल यूज कर रहे थे। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र के सांगरिया गांव में एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और गांव के युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है। थानाधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि मृतक के छोटे भाई नरेंद्र सिंह सोनग्रा ने दी रिपोर्ट में बताया कि भतीजे आदित्य कुंवर 32 वर्षीय पिता शिवराज सिंह सोनग्रा को जगाने गई। इस दौरान शिवराज सिंह की हत्या हो चुकी थी। भतीजे आदित्य कुंवर ने बताया
के पिता शिवराज को रात में उसकी मां किरण कुंवर ने खाना खिलाया। रात्रि को वह उठी तो उसने देखा कि मां कमरे में रात को पोछा लगा रही थी। परिजनों व मृतक के भाई नरेंद्र ने पत्नी किरण और गांव के ही सुंदरलाल राजपूत पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।